हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इस बार टारगेट मेरा है 95 नंबर का। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम तो 95 नंबर आना ही चाहिए आप लोगों का। इसलिए आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो में लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर हिंदी में आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, 70 नंबर बिल्कुल पक्का। आज वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 100% मेरी गारंटी है कि 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पूरे के पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक जितने हैं, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो, मैं पहला ही पॉइंट आप लोगों को लेकर आ गया हूं महत्वपूर्ण गद्यांश का, जो कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है। और मैं चैप्टर वाइज भी लेकर आया हूं। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आता है और उस चैप्टर के कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है, पहले मैं उस डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला चैप्टर आता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का मित्रता चैप्टर। और मित्रता चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे कम से कम 3 ऐसे गद्यांश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस मात्र 3 ही ऐसे गद्यांश है जो कि हर बार आपको आता है, जिसमें से मैं पहला आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर आपका ममता चैप्टर है, फिर महत्वपूर्ण पद्यांश, बहुत सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों का इसमें गद्यांश है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। और ये आपका देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहां से लेकर यहां तक। फिर यहाँ पे है नीचे कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैधसी की निपुणता और परख होती है, अच्छे से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसा ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, एक आपका होता है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। अब एग्जाम में आपको या पहला वाला दे देगा या तो आपको नीचे वाला दे देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों कभी साथ में नहीं देता है। या तो ऊपर वाला दे देगा या तो नीचे का अंडरलाइन कर देगा। दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, ऊपर वाला भी कई बार पूछा गया और नीचे वाला भी कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा। ठीक है, और ये आप नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा आईएमपी आप लोगों का पहला मैं आप लोगों को गद्यांश बताने वाला हूं। इसके नीचे 3 प्रश्न रहेंगे। पहला कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। और दूसरा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर इसमें दिया जाएगा, 2 नंबर इसमें दिया जाता है। और तीसरा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, 2 नंबर इसमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। देखो सबसे पहले संदर्भ इसका पहले नोट करो। देखो उत्तर में अ में हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड में संकलित मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मतलब मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गदखंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है संदर्भ में। इसके बाद देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपके एग्जाम में अगर ऊपर वाला दिया रहेगा अंडरलाइन, तो इसे बोलते हैं प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है कि विश्वापात मित्र जीवन की एक औसत है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। अब इतना जो दिया है अंडरलाइन, इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाले हैं और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध, औषध मतलब दवाइयां, हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती हैं, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वे हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हमें बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उसे वो हटाकर सन्मार्ग में तो अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा देगा। जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। और निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकें। यह आपका प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपके एग्जाम में शुरू का अंडरलाइन दे दिया तो आप इस तरह व्याख्या करोगे।
लेकिन आपके एग्जाम में अगर नीचे वाला दिया है यहां से लेकर कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है, ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अगर यहां तक दे दे नीचे वाला, तो उसका व्याख्या कैसे करोगे? तो उसका व्याख्या देखो, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वेद नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसे मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वो हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। बस यह हो गया उसका व्याख्या। देखिए, एक प्रश्न और पूछा था यस्सा वाला कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, भी प्रश्न 2 नंबर के लिए आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे नोट करो कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। बस ये पहला जो गद्यांश था, जो कि हमने बहुत डिटेल में बताया, क्लियर हो गया होगा। और मित्रता चैप्टर का ही ये आप लोगों का दूसरा गद्यांश है। क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का विनाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों, यही जो आपको बताने वाला हूँ, यही हर साल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। 3 प्रश्न इसके नीचे भी हैं कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। फिर इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर यहाँ से। फिर युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, 2 नंबर यहाँ से। तो पहले हम लोग उत्तर किसका देखेंगे, पहला वाला अ वाला, पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ। तो देखो हमने अ वाला संदर्भ हेडिंग डाला है, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस ये आपको संदर्भ में लिखना है, 2 नंबर यहाँ से आपको फिक्स हो गया। इसके बाद है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। जहां तक अंडरलाइन किया गया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इसका हमें व्याख्या देखना है। तो देखो ब हमने यहाँ पे डाला है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो होता है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति जो होती है हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। बस चलिए, एक प्रश्न और है स वाला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पे उसका उत्तर लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, बस हो गया। और मित्रता चैप्टर का ही ये तीसरा जो कि लास्ट है, तीसरा का गद्यांश। मात्र 3 ही मित्रता चैप्टर में से गद्यांश है जो कि हर साल आते हैं और इस बार भी यही आएंगे और इन्हीं को तैयार करके जाना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्या है कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धव स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ठीक है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ये मित्रता हो सकती है। तो ये जो गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। पहला के प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखो 2 नंबर के लिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए और राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है 2 नंबर के लिए। तो सबसे पहले तो उत्तर हम लोग देखेंगे पहला वाला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ। ठीक है, देखो संदर्भ अ वाला, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, बस हो गया।
इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक जहां तक अंडरलाइन किया गया है, इसे हमें व्याख्या करना है। तो देखो इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे हम लोग। हेडिंग डालोगे ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे वैसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वैसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता निभ नहीं सकती। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के क्या है, स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब देखो एक प्रश्न और यहाँ पे बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि राम जो है धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ममता जो चैप्टर है, तो ममता चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होगा, और ममता चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण यहाँ पे गद्यांश देखने वाले हैं। अभी हमने किसका देखा, मित्रता। मित्रता चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके मैंने 3 महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश बताया। उसी प्रकार ममता के भी आप लोगों के 3 महत्वपूर्ण गद्यांश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तीनों तैयार हो गया तो ममता चैप्टर का एक भी छोड़ के आने वाले नहीं हो तुम। इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मित्रता और ममता का। पहला जिसमें है ममता का, पहला है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो आपके एग्जाम में यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन दे सकता है। फिर पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी में कांप रही हैं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी इसका अंडरलाइन दे देता है, कभी कभी का बहुत बार। तो या तो इसे प्रथम रेखांकित अंश क्या बोलेंगे, इसे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या बोलेंगे। लेकिन एग्जाम में दोनों साथ में नहीं देगा, या तो ऊपर वाला ही देगा या तो नीचे वाला ही देगा। अब इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। देखो इसके नीचे 3 प्रश्न है। अ वाला क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। फिर है स में 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में आएगा। पहला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अ देखेंगे। अ में क्या आपका संदर्भ, संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये किसमें लिखोगे, संदर्भ में। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपके एग्जाम में ऊपर वाला अंडरलाइन दे दें कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, तो इसका व्याख्या कैसे करोगे। तो देखो हमने डाला है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत ही बड़ा क्या किया है, साहस किया है। तो ये ऊपर वाला, जब ऊपर लाइन अंडरलाइन दे दे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको ऐसे करना है। अगर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या दे दे यहां तक, ये वाला अंडरलाइन दे दे कि फेर दीजिए पिताजी में कांप रही है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, अगर ये वाला दे दे तो इसका व्याख्या कैसे करोगे एग्जाम में। तो देखो इसका व्याख्या द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से, शेरशाह मतलब उत्कोच के रूप में, घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी, और ममता का मानना था कि वह विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो होता है विपत्ति का क्या होता है, साधक होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है इसमें, अगला है इसमें कि 100 वाला, 100 का पहला कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो देखो 100 का पहला क्या लिखेंगे कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के जो है ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, ये वाला अगर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा तो ये वाला पक्का देगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही देता है। ये वाला क्या है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो हम लोग लिखेंगे देखो दूसरा वाला कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है,
चलो अब ममता चैप्टर का एक दूसरा हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों। कि अश्वर वही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, में अपने चिर विश्राम गृह को जाती हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे 3 प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए 2 नंबर, और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए 2 नंबर, और चिर विश्राम गृह से क्या आशय है 2 नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ देखेंगे। संदर्भ देखो अ वाला संदर्भ, ठीक है, हेडिंग डाले हमने, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या, कि मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, में अपने चिर विश्राम गृह को जाती हूँ। इसका व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे, आप पहले हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालने के बाद तब लिखोगे। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से क्या किया, बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ से अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, महल मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूं जहां मुझे अनंत काल तक क्या होगा, विश्राम प्राप्त होगा। यह था उसका व्याख्या। एक प्रश्न और मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो देखिए सवाल हमने लिखा है कि चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे, जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। अब मेरे प्यारों से तीसरा देखो, ये तीसरा है किसके, ममता चैप्टर का। ममता चैप्टर का तीसरा महत्वपूर्ण गद्यांश मित्रता ममता, ये दोनों तो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, 90% इन्हीं का गद्यांश पूछा जाता है, 90% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या है कि यहाँ पे लिखे काशी के उत्तम में धर्म चक्र विहार मौर्य एवं गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यंतो मायम जना पुरिया पास्ते, ठीक है। आप देखो ये बहुत ज्यादा, अभी आप लोगों को मैं बताऊं सच में तो 2023 में हिंदी के 7 सेट के पेपर होते हैं, 7 सेट में 4 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और यही प्रश्न 2024 में भी लॉन्च होगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न आ जाते हैं तो उसका रिपीटेशन होना चालू हो जाता है। देखो 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए, धर्म चक्र कहाँ स्थित है 2 नंबर के लिए। सबसे पहले मेरे प्यारों हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया और जिसके लेखक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात खत्म। यह क्या है, संदर्भ लिख दिया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसका व्याख्या करना है तो ब वाला हेडिंग डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे इसमें कि श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी में भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ, जहां बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त कालों के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला और शिल्पकला को बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का ज्ञान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडारों की दीवारें जो पर घास भूस तथा लताएं उग गई आई थी, टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी
भव्य भारतीय शिल्प कला, ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। ठीक है, यह था रेखांकित अंश की पूरा डिटेल में व्याख्या। इसके बाद 100वां प्रश्न है कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था। चलो इसका आंसर देख लो। तो देखो 100वां, धर्म चक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। ठीक है, तो देखो मित्रता और ममता दोनों के मैंने 6 महत्वपूर्ण यहाँ पे आप लोगों को गद्यांश बता दिया, इससे बाहर के एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब हम देखेंगे मेरे प्यारों जो महत्वपूर्ण पद्यांश, और पहला हम लोग सूरदास वाला देखने वाले, वो भी पद चैप्टर से लिया गया। किससे? पद चैप्टर से। ठीक है, पहला जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सूरदास के पद में 3 ऐसे जो पद्यांश है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आएंगे। जिसमें से पहला है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधी ईस, इंद्री शिथिल कई केसन बिनी जया देई बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवमी कोटि बरिस, तुम सो सखा श्याम सुंदर के सबल जोग के इस सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारों, जो तैयार रख लेना। ठीक है, पहला है, 3 इसमें महत्वपूर्ण है, मैं पहला को बता रहा हूं। अब उसके नीचे प्रश्न है, पहला कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, और दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए थे। अब मेरे प्यारों जो डिटेल में समझो, पहला उत्तर में लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत, मतलब पद शीर्षक से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग भी लिखना होता है, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है। श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों का योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव जी के समक्ष व्यक्त करती हैं। अब मेरे प्यारों चीज इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। अभी आपने देखा, उसका हम लोग व्याख्या देखेंगे, कितना डिटेल में देखेंगे। कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी तरह के हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवर्त हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी जो श्वास है केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विधा तथा मिलन के उपायों की ज्ञात हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहती है कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं के परम परम उपासिका हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, यह प्रश्न है, इसका भी उत्तर देखते हैं। चलिए देखिए, तो लिखेंगे कि उद्धव जी गोपियों का योग मतलब मिलन का संदेश देने के लिए कहा मथुरा से कहां पे आए थे, गोकुल आए थे। ये हो गया। अब देखो दूसरा, दूसरा जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चैप्टर के पद चैप्टर के सूरदास जी लिखे हैं। ठीक है, उन्हीं के दूसरा कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरे लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनी बोले रंग चले सर चित्र धराई, सूरद्वा स्वामी करुणा में बंदो थी पाई। अब इसमें से आपको चाहे 2 लाइन का अंडरलाइन दे सकता है या 3, लेकिन इसमें सब देता है। ठीक है, कोई भी दे सकता है, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को, तो पूरा डिटेल में, एक नंबर आप लोगों का कटने वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे प्रश्न रहेगा आपका, प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में आगे व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ इसमें बताना है आपको, मतलब कि संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी बताना है। इसके बाद दूसरा है, कवि सूरदास जो है भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे। उत्तर में देखो पहला पॉइंट हमने डाला हेडिंग संदर्भ, इसमें तो देखिए संदर्भ हम लोग लिखेंगे पहले कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। देखिए पद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, और सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, सूरदास जी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है, यह प्रसंग में है। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे मेरे प्यारे, कि भक्त शिरोमणि सूरदास
श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना बल चल करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही ज्यादा व्यापक है और इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति जो है सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, यह उसका मेरे प्यारों जो व्याख्या हो गया। देखिए, इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा था कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि कवि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी के चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा जो है अपरंपार है, जिनकी कृपया लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों पर लांग जाता है और आपकी कृपया से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि जो सूर दास बार बार वंदना करते हैं। सूरदास स्वामी में जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लेता है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ कि सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं से भी प्रश्न पूछे आप बता सको अच्छे से। चलिए देखिए मेरे प्यारों, जो तीसरा, अब मैं तीसरा आप लोगों को बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो मई व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्यो हित जदुतात। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी चैप्टर का है। देखिए इसके नीचे दो प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, और दूसरा कि उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित देखो पद शीर्षक से उद्धृत है, मतलब उसी चैप्टर से लिया गया है जो अभी हमने दो बताया है। इसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। क्या व्याख्या है इसका कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं, वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वो मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियां और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बिता करते थे। ये सभी बात मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित का चिंता है और श्री कृष्ण के ब्रजवासियों के प्रति जो था क्षण ध्यान करते हैं। तो ये था रेखा, वहां पे उसका व्याख्या हमने पूरा बता दिया डिटेल में। इसके बाद एक प्रश्न और था मेरे प्यारों, नीचे जो पूछा था कि उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन किया गया है, क्योंकि 2 नंबर इसमें मिलता है, 4 नंबर इसमें मिलता है। तो 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर के लिए है कि श्री कृष्ण के जीवन के आरंभ का जो समय वृंदावन और गोकुल में बीता उसी का वर्णन उपयुक्त पंक्ति में किया गया है, और उसी समय का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यह 3 हमने उस चैप्टर का भी बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आज की वीडियो हमने बताया उससे आप लोगों के 12 नंबर बिल्कुल महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश से बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों के एक एक वीडियो में पूरे टॉपिक कवर करा के 95 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स करा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आप लोगों की एग्जाम 20 में 20 नंबर लेकर आओगे। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की वीडियो में पूरे किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले दिया हूं, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आज ही आप लोगों का 20 में 20 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार करना है अच्छे तरीके से। और पहला प्रश्न जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। देखो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है, ये प्रश्न तो हमेशा आता है, इतना सबको जानकारी है। तो शुक्ल युग की काल अवधि मालूम भी होना चाहिए आप लोगों को। 1850 से लेकर 1900 बिल्कुल नहीं,
1900 ईस्वी से बिल्कुल नहीं, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। शुक्ल युग की काल अवधि मालूम है ना आप लोगों को, 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न देखो, रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। लो, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? देखो झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है? नहीं। कहानी विधा की रचना है? बिल्कुल नहीं। उपन्यास विधा की रचना है? बिल्कुल सही आंसर, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा देखो, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों की देवता किस रचना की विधा है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी विधा की? नहीं। उपन्यास विधा? बिल्कुल राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। देखो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है? क्या ज्ञानदीप है? नहीं। युगवाड़ी है? हाँ, युगवाड़ी है। सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाड़ी है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, महादेवी वर्मा कावित्री हैं। देखो महादेवी वर्मा जो है कावित्री हैं, प्रगतिवादी युग की? नहीं। द्विवेदी युग की? ये भी आंसर नहीं होगा। छायावादी युग की? बिल्कुल सही आंसर, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा कावित्री हैं, छायावाद युग की हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, नाना नाना वाहन नाना वेशा, बियसे शिव समाज निज देखा, कोहू मुख हीन विमुल मुख काहू, बीनु पद कर कोहू कोहू बहु बाहू। देखो ये दिया है, बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में रस है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस का? जी बिल्कुल नहीं। विभत्स रस का? नहीं। इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां, सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। देखो अब बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब ये जो पंक्ति ऊपर दिखाई दिया है इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल नहीं। रूपक अलंकार का? नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार? बिल्कुल राइट आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9 प्रश्न, देखो 9 क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। देखो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी? नहीं। जयशंकर प्रसाद? बिल्कुल राइट आंसर, बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक। देखो कृति कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन पढ़ेंगे तब तो मालूम चलेगा। ऑप्शन पहला दिया जयशंकर प्रसाद, लो भाई पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। 11वां देखो क्या है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सूखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। बोला कि इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्रा है, ठीक है, ये पहले चरण में और तीसरे चरण में जो है कितनी कितनी मात्राएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? 11 मात्राएं हैं, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मतलब चारों ऑप्शन से बताना है कि गुलाब द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। क्या मेरा जीवन प्रवाह है? नहीं। मन की बातें? नहीं। मेरी असफलताएं? लो जी, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। 13वां है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? देखो अजात शत्रु संस्मरण विधा की? नहीं। रेखा चित्र विधा की? नहीं। नाटक विधा की? जी नाटक विधा की, सी वाला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 14वां प्रश्न, तितली उपन्यास है। देखो तितली उपन्यास है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15 क्या है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की? नहीं। उपन्यास विधा की? नहीं। आत्मकथा? जी हाँ, आत्मकथा विधा की रचना है मेरी अपनी आत्मकथा, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16वां देखो क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी? नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखो क्या है, ठूठा आम किसकी रचना है? देखो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवती शरण उपाध्याय जी की? हाँ, पहला वाला ऑप्शन ही तो सही हो गया, ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की।
18वां जो है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। 19वां देखो क्या है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। देखो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो पद्मलाल पुनालाल जी बख्शी हैं, पहला ऑप्शन नहीं। जयप्रकाश भारती जी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश भारती जी, 19 का बी। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो 20वां प्रश्न क्या है, नीट का निर्माण किसकी रचना है? तो नीट का निर्माण तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, बिल्कुल राइट आंसर, पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न नंबर 21 जो है वह है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। देखो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी, जी हैं, बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी ही हैं। 22वां है आप लोगों का, ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार। ठीक है, देखो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गुलाब राय जी हैं, हाँ बिल्कुल गुलाब राय जी हैं, ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखो, एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट किनको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, तो उन्हीं को तो कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 दिया है, चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है। पहला है कि प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, जी नहीं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, लो सही तो बोला है, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी तो हैं, बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न देखो, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। उपन्यास विधा, जी नहीं। यात्रावृत्त, जी नहीं। कहानी विधा, जी हाँ, कहानी विधा की रचना। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको प्रश्न तो बनेंगे ही नहीं एग्जाम में। इसके बाद है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? देखो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास तो होता है, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। इसके बाद 27वां प्रश्न है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, में कौन सा रस है? मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, जी नहीं। करुण रस, जी हाँ, करुण रस है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 28, 28। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखो रोला के जो प्रत्येक चरण में मात्रा होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 16 होती है? जी नहीं। 20 होती है, ये भी गलत हो गया। 24 होती है, जी हाँ। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 29वां प्रश्न देखिए क्या है। 29वां प्रश्न है कि राजा रानी में कौन सा समास है? देखो राजा रानी में जब भी योजक चिन्ह वाला बीच में अगर ये चिन्ह लग जाए और पूछे कि कौन सा समास है, हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। देखो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक की आग की उपयुक्त सभी। देखो अग्नि का पर्यायवाची तो अनल भी होता है, पावक भी होता है और आग भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, उपयुक्त सभी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, जी नहीं, नाटककार नहीं है, निबंधकार है। रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दो ठे ऑप्शन गलत हो गया ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग सी वाला, क्या भूलूं के याद करूं कहानी विधा की रचना है, जी नहीं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 32। 32 है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है? देखो क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निबंध विधा, जी हाँ पहला वाला ही अब तो ऑप्शन सही है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। 33 है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखो चिंतामणि निबंध संग्रह मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी का, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद 34 देखो, गबन उपन्यास है, तो गबन उपन्यास है किसका? प्रेमचंद्र जी का तो है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन क्या है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है, मतलब आकाश द्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है
वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 36 देखो, कलम का सिपाही की रचना किसने की? देखो कलम की सिपाही की जो रचना किया था मेरे प्यारे बच्चों, वृंदावन लाल वर्मा जी, जी नहीं, अमृत राय, हाँ अमृत राय जी। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 37 देखो, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो देखो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो मर्यादा और हंस दोनों है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद 38 जो है वो है आपका छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। देखो छायावादी युग के प्रमुख लेखक की अगर हम बात करें, ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला यशपाल, ठीक है, इसके बाद दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा जी, तीसरा है राम कुमार वर्मा जी और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। तो आपका राम कुमार वर्मा जी हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 38 का। इसके बाद देखेंगे आगे अगला 39 है। 39 है आपका चेखव। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। देखो चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक है मेरे प्यारे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। वो है राजेंद्र यादव जी, और ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसको दिमाग में फिट कर लेना, थोड़ा टफेस्ट है। इसके बाद है 40वां कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, मतलब किसके? गांधी की देन के, कि हिंदी साहित्य का इतिहास के, कि इंद्रजाल के, कि आपके हिंदी साहित्य विमर्श के। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन। जो गांधी की देन है उसको कौन लिखे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम समय में मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। थोड़ा भी टाइम पास हमने नहीं किया, बहुत कम समय लिया होगा, मैंने अधिक से अधिक 12 मिनट लिया होगा, 10-12 मिनट। 10-12 मिनट में मैंने 40 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया। वो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और 20 में 20 करके आपको आने वाले हो इस बार। तो जितने क्वेश्चन आज की वीडियो में बताया हुए सारे क्वेश्चन एकदम मुझबानी आपको दिमाग में फिट होना चाहिए एग्जाम तक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।